उनका उनका एक्सपीरियंस है, 8 साल का तकरीबन इस बिजनेस का एक्सपीरियंस है। और फ्रेंड्स, उन्होंने 18 बुक्स लिखी हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर। आप अंदाजा लगाइए कि कितना जबरदस्त एक्सपीरियंस उनका है। क्लिनिकल ट्रायल्स में क्लिनिकल एक्सपर्ट रहे हैं वो, और मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की भूमिका भी निभा चुके हैं। तो कितना ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन से आज हम प्रोडक्टिविटी के बारे में जानने वाले हैं। आज का जो जबरदस्त सेशन होने वाला है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो भी बातें हम यहाँ से करेंगे, आप उसमें हाँ या ना जवाब दें, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे, आपका रिस्पॉन्स शायद हम सुन नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप रिस्पॉन्स करेंगे तो आपका ध्यान बना रहेगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बनी रहेगी, आप ओवरवेल्म नहीं होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप हाँ या ना में जवाब देंगे। आप कमेंट सेक्शन में भी हाँ या ना का जवाब दे सकते हैं, आप मुंह से भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। इससे आपका धैर्य बना रहेगा और आप ज्यादा चीजें अपने जहन में ले पाएंगे और अपने अंदर अप्लाई कर पाएंगे ज्यादा चीजें। तो फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए मैं चाहूंगा कि आप बहुत जोरदार वेलकम करें डॉक्टर दीनदयाल पाटीदार जी का, जो कि मेरे बहुत जबरदस्त फ्रेंड है, और मैं चाहूंगा कि आप उनका जबरदस्त वेलकम करें, जबरदस्त वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर मैं दीनदयाल पाटीदार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे कलकत्ता से मेरे मित्र परिवेश नागर जी का, जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में आपको मेरा परिचय दिया। और धन्यवाद देना चाहूंगा कंपनी के कंट्री सेल मैनेजर सर हरीश सिंगला सर का, जिनके माध्यम से आज हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज हम घर में बैठ करके इतने कठिन समय में भी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत कर पा रहे हैं। और इसके साथ में ही बहुत सारे हमारे कंपनी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमको हेल्प कर रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसा कि अभी हमारी कंपनी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा एजुकेशनल सीरीज चल रहा है, लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे के दिन हमने पिछले कुछ हफ्तों में रिटेंशन की बात की, कुछ हफ्ते पहले हमने रिक्रूटमेंट की बात की, डुप्लीकेशन के बारे में हमने सीखा। तो वहीं पर आज जो चीजें हम बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, जिस चीज के बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं, वो सबसे पहली जो चीज है, हमारे जो 4 कोर्स जो हैं हमारी कंपनी के 4 कोर्स में, जो बेसिक चीजें जो हम लोग लेकर के आते हैं, लाइक रिक्रूटमेंट, लाइक रिटेंशन, लाइक प्रोडक्टिविटी। तो आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं, आज मैं जिन विषय में आप लोगों से मैं बात करूंगा, उसमें सबसे पहले जो चीज रिक्रूटमेंट के बारे में तो हम देखते हैं, पहले भी हमने बात की है, देखा है। और वहीं पर सबसे पहले प्रोडक्टिविटी की बात आती है। और प्रोडक्टिविटी एक ऐसी चीज है जिससे कहीं ना कहीं हम लोग अपनी टीम को आगे बढ़ाने में हम काफी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं और अपनी टीम को वो ऊंचाई दे सकते हैं जो सोच करके हम अपनी टीम को इस बिजनेस में जब लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि आज हमने जो सोच के साथ में हमने बिजनेस में एंटर हुए, या हमने जिस तरीके से बिजनेस को शुरू किया, और जब बिजनेस को जब शुरू करते हैं तो एक विचार आता है, एक सोच आती है, और हमारा एक मजबूत कारण होता है कि उस कारण को जब हम लीड करते हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़े और अपने सपनों को पूरा कर सके। तो इसी के लिए कंपनी की इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाने में आज मेरे को मौका मिला है, और मैं आज आप लोगों से बात करूंगा प्रोडक्टिविटी की। और दोस्तों, प्रोडक्टिविटी हमारी कंपनी के जो 4 कोर हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, यदि आप किसी भी बड़ी सफलता के लिए काम कर रहे हैं, सफलता वो होती है जो आपको संतुष्टि देती है, सफलता वो होती है जिसको काम को करने में आपको खुशी मिलती है। तो हमारी कंपनी के 4 कोर हैं जिससे हम अपने मन चाही इनकम यहाँ पर ले सकते हैं, अपनी मन चाही इनकम को हम यहाँ पर अर्जित कर सकते हैं। उसके लिए 4 कोर्स हमको सिखाए जाते हैं। सबसे पहला जो कोर आता है डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट,
रिटेंशन और प्रोडक्टिविटी। तो आइए आज मैं आप लोगों में से आप उन 4 कोर्स में सबसे पहले जो बात करूंगा, मैं बात करूंगा प्रोडक्टिविटी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्टिविटी एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा कोर है हमारा बिजनेस का, जिसमें हम ये पता करते हैं कि हमारा 1 महीने का टोटल बिजनेस कितना है। आज हम 1 तारीख से लेके 30 तारीख हमको मिलता है, 30 दिन हम काम करते हैं और 30 दिन जो हम काम करते हैं उसका एक रिवार्ड हमको मिलता है। अगले महीने की 15 तारीख को हमको एक बोनस मिलता है और वो हमारी इनकम होती है। तो हम जितना काम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उसका हमको 15 तारीख को हमारे अकाउंट में हमको पे आउट मिलता है। अब ये पे आउट किसके ऊपर बेस रहता है? ये हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमारा पे आउट यदि आज 50,000 है तो हम इसको 75,000 कैसे करें? दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। यदि इस महीने मेरा चेक यदि 80,000 का है तो मैं इस चेक को 1 लाख तक कैसे लेकर के जाऊं? दैट्स डिपेंड ऑन आवर प्रोडक्टिविटी कि हम उसके पीछे हम कितना काम कर रहे हैं। यदि मेरा चेक अगर 1.5 लाख का है तो मैं इसको 2 लाख पर कैसे लेकर के जाऊं? यदि मेरा चेक 3 लाख का है तो मैं इसको 3.5 लाख पर कैसे लेकर के जाऊं? यदि मेरा चेक 4 लाख का है तो मैं इससे बड़ा चेक कैसे कर सकता हूं? उसका जो राज जो छिपा हुआ है, इसका जो मैजिक है, वो प्रोडक्टिविटी के अंदर लाई करता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी मतलब हमारा जो एक्टिव क्रेस क्रेडिट जो है, हम जो हमारी आईडी पर जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं, साथ ही साथ हमारे जो क्लाइंट होते हैं, हमारे जो कंज्यूमर होते हैं, जो हमसे प्रोडक्ट लेते हैं या जिनको हम प्रोडक्ट शेयर करते हैं और जो हमसे प्रोडक्ट लेते हैं, और साथ ही साथ हम नए लोगों को रिक्रूट करते हैं, नए लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, इन सब का जो बिजनेस मिल करके आता है वो हमारी प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करता है। हमारा जो एक्टिव क्रेस क्रेडिट के साथ साथ में हम इसको किस तरीके से एक हाइप दे सकते हैं, किस तरीके से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको आप वीकली बेसिस पर एनालाइज कर सकते हैं, इसको वीकली बेसिस पर आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं। आप अपने नए नए कस्टमर को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग प्रकार से क्रिएटिव वे से आप उनको बता सकते हैं। आप बहुत बार मैंने देखा है, हम नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसी कंपनी में है, एक महान कंपनी जो ऐसे उत्पाद बनाती है, ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करती है जो मनुष्य के जीवन में बदलाव लेकर के आते हैं। सबकी जरूरत अलग अलग हो सकती है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। हमें सबसे बात करनी है। हो सकता है किसी को स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की जरूरत हो, किसी को पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स की जरूरत हो, और एक कैटेगरी होता है, एक एक वर्ग होता है जहां पर हम उन वर्ग के लोगों को हमारे सारे प्रोडक्ट्स बता सकते हैं। वो फैमिली कंज्यूमर हो सकते हैं, पूरा परिवार हमारे प्रोडक्ट साथ में यूज करने वाले हो सकते हैं। साथ ही साथ में यदि हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, यानी कि हम हमारी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं यानी कि हम अपने कार्य को बढ़ाना चाहते हैं। अब जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं मतलब हम हमारे बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। जब हम बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो हमको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। हमेशा जीवन में याद रखिएगा, जब भी आपको कोई बड़ा काम करना है तो उसके स्टेप्स हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा स्टेप और बताता हूँ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का। हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर। क्या एक एफबीओ ऑनर है, ये बिजनेस हमारा खुद का है, हम कहते हैं हमारा फैमिली बिजनेस है। क्या हम इस बिजनेस में ऐसा कर सकते हैं कि हर महीने हम एक प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें? फॉर एग्जांपल, यदि आज मैं इस कंपनी में मैंने 2 सीसी कंप्लीट करके मैं इस बिजनेस में आया हूं और 2 सीसी बिजनेस करके मैंने जो प्रोडक्ट लिया है वो प्रोडक्ट कुछ मैंने फैमिली में कंज्यूम किया और कुछ मेरे नियर एंड डियर को मैंने शेयर किया, उनको रिटेल किया। अब मेरे पास अगले महीने मेरे पास ऑर्डर लगाने के लिए मैंने क्या करना चाहिए? जब जब मैं ऑर्डर लगाता हूं तब तब मैंने हर महीने कोशिश करनी है कि मैं एक प्रोडक्ट एक महीने में नया प्रोडक्ट यूज करूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जून का महीना है। अभी जून में यदि जो भी व्यक्ति हम हमारे बिजनेस में आ रहा है, जो भी व्यक्ति हमारे बिजनेस में जिन्होंने एंट्री किया है, जो हमारी बिजनेस का हिस्सा बना है, जो हमारा बिजनेस पार्टनर बन रहा है, हम उसको ये एक चीज, एक अच्छी हैबिट डालने के लिए इनकलकेट किया जाए कि यदि आज आपने जून के महीने में एलोवेरा जेल यूज किया है तो अगले महीने आप एलोवेरी नेक्टर यूज कर सकते हैं। इसके अगले महीने आप हनी यूज कर सकते हैं। फिर एक महीने आप आर्टिक से यूज कर सकते हैं। फिर
बारिश का टाइम आता है फिर आप इम्यूब्लेंट यूज कर सकते हैं, फिर ठंडी का टाइम आता है तब हम आर्टिक सी आरजी प्लस यूज कर सकते हैं। यानी कि हर महीने हमने क्या करना है, हमारे एक एक प्रोडक्ट को हमने अपने शरीर में भी जगह देनी है और एक एक प्रोडक्ट को हमने अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करना है। तो हमने अपनी आईडी पर उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है। जब ये हम करते हैं तो ऐसे हमारे बहुत सारे एफबीओ होते हैं जो केवल एक बार या दो बार ऑर्डर करते हैं, बाद में दोबारा वो ऑर्डर नहीं करते और फिर वहीं कहीं ना कहीं फिर एक सेचुरेशन सा आने लगता है ना। तो कहीं ना कहीं उस सेचुरेशन को यदि आप इनोवेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर उस सेचुरेशन को अगर आप एक बड़े बिजनेस में तब्दील करना चाहते हैं, तो शुरुआत आपसे और हमसे होगी, उसके बाद में हमारी टीम के लोग करेंगे। और जब हम करेंगे, हमारी टीम करेगी, तो नो डाउट वी आर इन अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। और फिर ये अच्छी आदत का डुप्लीकेशन अगर सभी तरफ से होता है तो आप देखिए आपके छोटे छोटे सीसी बढ़ने लगेंगे, और जब छोटे छोटे सीसी जब मिल करके एक बड़े सीसी बनने लगेंगे तो आपका मंथली चेक भी इंक्रीज होने लगेगा। आइए देखते हैं आगे और प्रोडक्टिविटी को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन की भाषा में अगर समझा जाए, यदि थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो हम इसको प्रोडक्टिविटी को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो टोटल होलसेल वैल्यू जो हमारे ऑर्डर्स की होती है, एक महीना है, लाइक 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम जितना भी टर्नओवर करते हैं, हम अकेले नहीं करना है, हमें अपनी टीम के माध्यम से करना है। हमारी टीम के सभी लोगों के माध्यम से जो भी बिजनेस आता है, उसका टोटल होलसेल वैल्यू जो होता है, उसको हम डिवाइड कर दें कितने लोगों ने ऑर्डर लगाया है, और मतलब टोटल होलसेल वैल्यू ऑफ ऑल ऑर्डर, सभी ऑर्डर्स को जोड़ करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल ऑर्डरिंग, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स जितने हुए, वेरी सिंपल। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास एक आंकड़ा निकल के आएगा, उस फिगर को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। आइए देखते हैं हर महीने 30 तारीख को जब हम बिजनेस करते हैं तो अगले महीने की 6 तारीख 7 तारीख तक हमको कंपनी के द्वारा एक मेल आता है बोनस रिकेप। जब बोनस रिकेप में हम देखते हैं, हमारा बोनस रिकेप हम देखते हैं, तो उसमें हमारे टीम के द्वारा जितना भी बोनस बिजनेस किया जाता है उसका पूरा डिटेल हमको कंपनी देती है। एंड दैट्स रियली वेरी अप्रिशिएबल फॉर दैट अवर कंपनी, कि हमको हमारे बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी कंपनी हमको अवेलेबल करवाती है कि हमारी टीम से कितना बिजनेस हुआ है। जब ये यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट बताया जाता है कि टोटल ऑर्डर जितने लगे हैं, ऑर्डर का नंबर भी बताया जाता है, बस करना कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति की टीम में 9,58,391 रुपए का टोटल होलसेल वैल्यू जनरेट हुआ है और टोटल ऑर्डर करने वालों की संख्या 65 है, तो आप यदि इसको 65 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में एक फिगर निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि मैंने एक और एग्जांपल लिया है, जिसे 23,06,975 रुपए का अगर टोटल होलसेल वैल्यू है और अगर टोटल ऑर्डर करने वालों की संख्या अगर 60 है, तो मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं तो 38,439 रुपए और 59 पैसे आता है। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा एक सीसी से, क्योंकि हमारे एक सीसी की वैल्यू है 16,000 इंडियन रुपीज, 16,000 भारतीय रुपए, तो मेरा प्रोडक्टिविटी निकल के आता है 2.403। आइए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर यदि टोटल जो टर्नओवर है वो 22,84,028,692 रुपए का है और टोटल ऑर्डर का उससे अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 36,843 रुपए 33 पैसा निकल के आता है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया एक सीसी से 16,000 से, तो मेरी प्रोडक्टिविटी निकल के आती 2.3। इसी प्रकार आप 42,99 रुपए 80 रुपए को अगर डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो आपको पता लगेगा कि आपका टोटल प्रोडक्टिविटी कितना है, और उसमें एक सीसी की वैल्यू आपको पता है कि 16,000 है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 3.1 आती है। अब बहुत बार मैंने देखा है, मैं इतने सालों से बिजनेस में हूँ, मेरे खुद के अनुभव में ये चीज है, आप भी मेरे अनुभव से एग्री करेंगे। बहुत सारे लोग ना अपना बोनस रिकेप नहीं देख पाते, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो दिन रात लगे रहते हैं, लोगों को फॉलो अप करते हैं, लोगों को कांटेक्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोडक्ट बेचने में लगे रहते हैं। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आज का जो हमारा सेशन है, ये 4 कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कोर हमारा जो है रिक्रूटमेंट, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कोर है रिटेंशन, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कोर है प्रोडक्टिविटी। अब आप बोलोगे कि सारे कोर इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, सारे कोर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
चारों कोर, एक और कोर है डेवलपमेंट। आने वाले समय में हम उसके ऊपर भी हमारी कंपनी द्वारा उसके ऊपर भी ट्रेनिंग्स होंगी, और ये चारों कोर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत सरल बिजनेस है। इतना सरल बिजनेस है, जैसे बचपन में हम लोग साइकिल चलाना सीखते थे ना, और हम जब साइकिल चलाते थे तो हम देखते देखते ही सीख जाते थे, है ना। एक बार गिरे, दो बार गिरे, तीन बार गिरे, पर चौथी पांचवी बार तो मतलब हम बिल्कुल स्पीड में चलाने लग जाते थे, और अपने आप को मतलब होशियार समझने लगते थे कि मेरे को साइकिल चलाना सीख लिया। ये बिजनेस भी उतना ही सरल है जितना सरल साइकिल चलाना है दोस्तों। हाँ, अब आइए देखिए, ये बोनस रिकेप तो कंपनी आपको दे रही है। आपको केवल इतना पता करना है कि टोटल टर्नओवर कितने का हुआ है, टोटल ऑर्डर कितने लगे हैं, और आपको प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। अगर आप इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप बिजनेस करना चाहते हैं, यदि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर अगर आपका ध्यान नहीं है, तो फिर आप एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत आम तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं, जबकि आपको जरूरत है खास प्रकार से बिजनेस करने की। तो जब खास प्रकार से बिजनेस करना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर करना है। मेरे गुरु से मैंने एक चीज जरूर सीखी है, नेटवर्क मार्केटिंग तीन चीजों से चलता है, मोटिवेशन, एजुकेशन एंड कैलकुलेशन। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशन, एजुकेशन एंड कैलकुलेशन। और इन तीनों के बीच में, इस तीनों के बीच में, एक ट्रायंगल के बीच में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, वो करती है आपके रिलेशंस, आपके लोगों से रिलेशंस कैसे हैं। और आज हम जो बात कर रहे हैं ना प्रोडक्टिविटी की, ये प्रोडक्टिविटी इज अ कोर पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन। ये आपके बिजनेस के कैलकुलेट को करने में आपकी बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। आपका कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाता है यदि आप प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देते हैं तो। आइए बात करते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, और मैं कहता हूं मेरे हिसाब से इट्स अ प्योरली बिजनेस। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो अभी तक जो लोग सोचते हैं ना कि लोगों को जोड़ना है, लोगों को यहाँ पे लेकर के आना है, उनसे पैसे लगवाना है, उनको कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। ये एक प्योरली इथिकल बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपने आप की ग्रोथ को इवेल्युएट कर सकते हो, आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, एक ऐसा बिजनेस जिसको आप एक करियर के रूप में ले सकते हो। मैंने इस बिजनेस को करियर के रूप में लिया है। मैं पहले मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करता था, मेरे क्लिनिक पर मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में था, पर जब मेरे को ये बिजनेस मेरे सामने आया तो मैंने इसको एक अवसर की तरह लिया। हाँ, शुरुआत में थोड़ी देर जरूर हुई मुझे इस बिजनेस को समझने में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है ना कि यार मेरे को सब कुछ आता है। तो मेरे साथ भी ये गलती हुई, मैंने भी एक गलती करी। मुझे लगता था कि ये बिजनेस बड़ा आसान है और मैं इसको मेरे हिसाब से कर जाऊंगा, पर नहीं दोस्तों, ये बिजनेस को सीखना पड़ता है, इस बिजनेस को समझना पड़ता है। ये बिजनेस उतना ही सरल है जितना सरल हम इसको कर सकते हैं। इसको कठिन बनाने की जरूरत नहीं है, पर हम क्या करते हैं, हम अपने ही दिमाग को यूज करके हम इसको कठिन बना लेते हैं। पर जब आपके अपलाइन आपके साथ में होते हैं तो आपका सारे समीकरण सरल हो जाते हैं और आप बहुत आसानी से इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। तो जब बात प्रोडक्टिविटी की आती है तो दो चीज जहन में आती है, एक ग्रोथ और एक स्टेबिलिटी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बिजनेस है, लोग करते हैं, 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, और तीसरे साल कुछ और प्लेटफॉर्म चेंज कर लेते हैं। चाहे हम नेटवर्किंग की बात करें या ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, आज चूंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो मैं बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं एक चीज से अश्योर कर सकता हूं आप लोगों को, यदि आपका फोकस आपकी ग्रोथ के ऊपर है, यदि आपका फोकस आपके चेक को बढ़ाने में है, यदि आपका फोकस आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए काम करने पर है, आपका पूरा पूरा फोकस आपकी इनकम को बढ़ाने के साथ साथ में उसके लिए क्या क्या एक्शंस लेनी है अगर उसके ऊपर है, तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूं एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत बिजनेस आप स्टेबल कर पाएंगे, और एक ऐसा बिजनेस जो आपका फैमिली बिजनेस होगा, एक ऐसा बिजनेस जो फॉरएवर बिजनेस कहलाएगा। और जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप अपनी ग्रोथ को देख सकते हो, अपनी लाइफ को विजुलाइज कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को विजुलाइज कर सकते हो, और आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हो, आप लोगों के लिए एक ब्रांड बन सकते हो, उनके लिए एक चेहरा बन सकते हो जो आपको देख करके इस बिजनेस में एंटर करे। तो अब ये बात आती है प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने कौन कौन सी स्टेप्स लेना चाहिए।
क्योंकि देखिए आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस को कर रहे हैं, पर टू बी वेरी फ्रैंक आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है, आज की जो मेरी बात है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, हो सकता है कोई नया व्यक्ति है तो उसके भी काम की है, और जो व्यक्ति 5 साल 10 साल से भी अगर इस बिजनेस को कर रहा है तो उसको भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस प्रेजेंटेशंस में। ये कहीं बाउंडेड नहीं है कि ये नए लोगों के लिए है या नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आज इस बिजनेस में हमारा नया मेहमान है और आज हमारे साथ में परिवार में जुड़ रहा है और हमारे बिजनेस पार्टनर बन रहा है, अगर डे वन से अगर वो इस चीज को प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखेगा, डे वन से अगर वो अपनी इनकम को बढ़ाने के ऊपर ध्यान रखेगा, तो वो कभी भी इस बिजनेस में असफलता की तो गुंजाइश कहीं छोड़ ही नहीं सकते हम। सफलता ही सफलता है, क्योंकि जब करना जो क्या होता है ना, जब अच्छी आदतें शुरू से डल जाती है ना तो डल जाती है, और जब शुरू से ही कुछ गलत आदतें डल जाती है तो फिर वो कितना भी सुधरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना हम सब एक नई शुरुआत करें और प्रोडक्टिविटी के इन फार्मूले पर काम करके हम अपनी फैमिली में एक साउंड इनकम हर महीने लेकर के आए, और जिससे हम अपने रिक्रूटमेंट बढ़ा सकते हैं, जिससे हम अपना व्यापार और ज्यादा फैला सकते हैं। तो आइए हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। हमारी सबसे पहली स्ट्रेटेजी है इसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहली जो चीज, सबसे जरूरी जो चीज है वो है वी हैव टू इंक्रीज द मंथली टर्नओवर। हमें अपने हर महीने का टर्नओवर बढ़ाना है। मैंने आपको पहले ही कहा प्रोडक्टिविटी मतलब जो हमारा एक्टिव सीसी है, हमारे कंज्यूमर द्वारा जो प्रोडक्ट लिए गए हैं उसकी बिलिंग, और आपके द्वारा रिक्रूट किए गए नए लोग जो हैं उनका जो टोटल वॉल्यूम जनरेट होता है, दैट इज डिफाइन योर प्रोडक्टिविटी। तो फोकस केवल ये दो चीजों पर आता है कि हम अपना वॉल्यूम बढ़ा लें, हम हमारा टर्नओवर बढ़ाएं। यदि हमारा टर्नओवर बढ़ेगा तो हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट रहेंगे, तो हम ज्यादा लोगों तक हमारे प्रोडक्ट को पहुंचाने में सफल होंगे, और ज्यादा लोगों तक हमारे प्रोडक्ट्स अगर हम पहुंचाते हैं तो हमारा बिजनेस बढ़ता है, और लोगों तक हम अपनी ब्रांड रख पाते हैं, और लोगों के लिए हम अपनी एक इमेज क्रिएट कर पाते हैं। तो हमें अपने सीसी बढ़ाने पर ध्यान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि मेरा जून के महीने में यदि मेरा 62 सीसी बिजनेस है, तो मैंने सोचना चाहिए जुलाई में मेरा 75 सीसी से ऊपर हो। मेरा अगर जुलाई के महीने में 75 सीसी बिजनेस है, तो मैंने अगस्त के महीने में सोचना चाहिए कि मैं 100 सीसी क्रॉस करूं, और यदि मेरा अगस्त में 100 सीसी अगर मैं करता हूं तो मैंने सितंबर में सोचना चाहिए कि मैं कैसे 125 सीसी जाऊं। ज्यादा हवा में बातें करने से अच्छा है कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर लिया जाए, थोड़ा सा ऐसा कुछ कर लिया जाए जो करना आसान हो और जिसको देख करके हमारी टीम हमारे काम को डुप्लीकेट कर सके। क्योंकि यदि आप अकेले कर ले रहे हो और अगर आपकी टीम डुप्लीकेट नहीं कर पा रही है, तो फिर हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमें कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये बिजनेस लीडरशिप का है। आपने अपना काम इतना सरल तरीके से करना है कि आपकी टीम को आपसे सीखना बड़ा आसान लगे। आपने आसान तरीके से करके दिखाना है ताकि आपकी टीम उसको डुप्लीकेट कर सके। यदि आपकी टीम में यदि एक व्यक्ति है जो इस फार्मूले पर काम कर रहा है, और वो एक व्यक्ति कौन है? वो एक व्यक्ति मैं स्वयं हूं। मैं दूसरे से उम्मीद ना करते हुए सबसे पहले मैं अपने आप को इस कैलकुलेशन में रखूं और मैं खुद अपने सीसी बढ़ाने पर ध्यान दूं, ताकि अपने मेरे सीसी बढ़ेंगे तो मेरी टीम देखेगी कि मेरा इनकम बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वो लोग आपसे पॉजिटिव होंगे। तो हमें अपना मंथली टर्नओवर बढ़ाने के लिए, हमारा सीसी बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी रीच करनी चाहिए। हमारा इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल हमारा दूसरा जो फैक्टर जो था प्रोडक्टिविटी में, कि हमारा जो नंबर है, हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा अगर 213 लोग हैं मेरी टीम में जिन्होंने इस महीने ऑर्डर किया है, तो मेरा कोशिश रहना चाहिए कि वो अगले महीने भी रिपीट ऑर्डर करे, एंड दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। ये ऑलरेडी कंपनी ने हमको सिखाया है, हमको ट्रेनिंग दी है रिटेंशन की, कि हम जो आज हमारे साथ जो लोग हैं वो लोग हमारे साथ कैसे बने रहें और वो कैसे रिपीट ऑर्डर करें। फिर जिन लोगों ने जून में ऑर्डर किया वो जुलाई में भी ऑर्डर करना चाहिए, और कुछ नए लोगों को भी एनरोल करना चाहिए। और फिर जो जुलाई में जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं वो अगस्त के महीने में भी ऑर्डर करना चाहिए, और उनके जो 0 सीसी हैं उसको रिप्लेस कर दीजिए, आप कुछ प्रोडक्ट परचेस कीजिए। जैसा मैंने आपको कहा कि हर महीने आपने एक नया प्रोडक्ट अपनी आईडी पर परचेस करना है फॉर सेल्फ कंजप्शन, फॉर सेल्फ यूज। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ उतने ऑर्डर तो हमारे प्लेस हो ही सकते हैं।
जब हमारे ऑर्डर उतने प्लेस हो सकते हैं तो उसके साथ साथ में अगर हर व्यक्ति रिक्रूटमेंट के ऊपर भी ध्यान देगा तो हमारे नंबर बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्डर का टर्नओवर भी बढ़ेगा और हमारे इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी अपने आप आपको फील होने लगेगी, और जब कोई भी चीज फील होने लगती है ना तो उसका मैजिक फिर चारों तरफ होता है। और चूंकि हम लोग लोगों के व्यापार में हैं तो हमारी पॉजिटिविटी लोग अलग से ही दूर से देख सकते हैं, और जब आपकी पॉजिटिविटी को लोग अलग से दूर से देखने लगेंगे ना, जिस दिन लोग चुंबक की तरह आपकी तरह खींचे चले आएंगे और आपका बिजनेस रातों रात दिन दुगनी रात चौगनी कर सकता है दोस्तों। तो पहला फोकस हमारा किस पर होना चाहिए, हमारे सीसी बढ़ाने पर, हमारे नंबर ऑफ सीसीज बढ़ने चाहिए, हमारा होलसेल टर्नओवर बढ़ना चाहिए, और दूसरा फोकस हमारा होना चाहिए कि हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़े, नंबर ऑफ पीपल जो ऑर्डर प्लेस करते हों। इन दो चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो इस तरीके से हम खुद अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हम खुद हमारे बिजनेस के बिल्डर कहलाएंगे, हम खुद अपने बिजनेस की एक मजबूत नींव रख सकते हैं, एक ऐसी नींव जो कि हमारी कंपनी का नाम ही आप देखिए फॉरएवर, फॉरएवर मतलब हमेशा, एक ऐसा बिजनेस जो हमेशा आपके साथ चले। बहुत सारे लोग हैं जो जोश जोश में 2-3 साल करते हैं फिर क्विट कर जाते हैं। अगर उन्हीं लोगों को अगर ये फार्मूला अगर बता दिया जाए कि लोगों को रिटेंशन करने का फार्मूला क्या है, लोगों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का फार्मूला क्या है, देखिए कभी किसी व्यक्ति को ये बिजनेस छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जो लोग हैं, अगर हम लोग अगर इस चीज को अभी से अपना लें, थोड़ा सा कठिन लगता है ना, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब ये कौन सी नई चीज है, पर मैं एक बात बोलता हूँ, आप 1 महीना करके देखिए, आप 2 महीना करके देखिए, आप 3 महीना करके देखिए, यदि आप 30 दिन करेंगे, 60 दिन करेंगे, 90 दिन करेंगे, ये प्रोडक्टिविटी आपके बिजनेस का एक हिस्सा है, एक मजबूत पिलर है। यदि आप इसको अनदेखा करेंगे तो बिजनेस आपका अप एंड डाउन रहेगा, और अगर इस प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल एक फ्लो में आगे बढ़ती जाएगी और आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। और कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में कि शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत लगती है और पैसा कम आता है, और एक लेवल लेने के बाद में आपकी मेहनत बहुत कम हो जाती है और इनकम बहुत बड़ी आती है, एंड दैट्स कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, एंड दैट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ योर प्रोडक्टिविटी विथ योर लीडरशिप एंड द वे यू आर वर्किंग। आप कितना डुप्लीकेट कर पाते हैं इन चीजों को, ये भी अपने आप में एक स्किल है और जिसको आसानी से सीखा जा सकता है। जब इनकम आती है और जब पैसा आता है, जब अपने सपने पूरे होते दिखाई देते हैं तो फिर सारी स्किल अपने आप आने लगती है। और मैं तो ये कहता हूं जब इनकम आती है ना तो वो इनकम सब कुछ सिखा देती है, वो इतना सिखा देती है कि आगे कैसे बढ़ना है और जो सक्सेस आपने हासिल किया है उस सक्सेस को कैसे रिटेन करना है, एंड सक्सेस को अगर आप रिटेन करते हैं दैट्स अ ट्रू लीडरशिप। तो सबसे पहले आपने स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे हम, आपने अपने आप को प्रोडक्ट बनाना है ना। बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारे एलोवेरा जेल के बारे में लोगों को बताते हैं, अपने हनी के बारे में हम बताते हैं, हम कंपनी के बारे में बताते हैं। बाय टचवुड में एक ही बात बोलूंगा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इस विषय में बात करना। मैं हमेशा लोगों को एक बात बोलता हूं कि आप लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट मत कीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो ना आप लोग तो लोग महंगा सस्ता करते हैं, लोग स्वदेशी विदेशी करते हैं। मैं बोलता हूं कि हमारा नंबर 1 प्रोडक्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपके साथ में प्रोडक्ट है, और ये सबसे बड़ी बात है, यू जस्ट बिकम अ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट को हाईलाइट मत करो, प्रोडक्ट्स के फायदों को हाईलाइट करो, और आप इतना प्रोडक्ट कंज्यूम करो कि लोगों को लगे कि यार मेरे अंदर जो चेंज आया है ना वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की वजह से चेंज आया है। तो लोग आपकी बात को हाथों हाथ लेंगे, फिर चाहे आप उनको प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार कर रहे हो या फिर आप उनको इस बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बना रहे हो, आप दोनों में से कोई भी काम करोगे ना तो लोग आपकी बात को हाथों हाथ लेंगे, आपको ना नहीं बोल पाएंगे। आपके अंदर इतना चेंज लगना चाहिए, आपकी स्किन के अंदर ग्लो होना चाहिए, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके आंखों में एक उत्साह होना चाहिए, एक जोश और जुनून होना चाहिए, और ये सब बनाने में ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। तो प्रोडक्ट आप यूज कीजिए और खुद प्रोडक्ट बनिए कंपनी के, और अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए कंपनी को, कंपनी के साथ में, प्रोडक्ट के साथ में सबसे पहले आप अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, क्योंकि लोग है ना
ना तो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होते हैं, ना ही आपकी कंपनी में इंटरेस्ट होते हैं। उनको नहीं पता कि हमारी कंपनी 160 देशों में काम करती है, उनको नहीं पता हमारी कंपनी 42 साल से चल रही है। उनको ये मतलब है कि क्या मैं इस बिजनेस में सक्सेस हूँ, क्या जो इनकम मैं आपको बता रहा हूँ क्या वो इनकम में ले रहा हूँ। उनको मतलब है कि जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्या वो प्रोडक्ट मैं खुद यूज करता हूँ, और अगर मैं करता हूँ तो मेरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे मेहनत करनी है अपने खुद के ऊपर। और जब मेरे अंदर वो चेंज देखेंगे, मेरे को वो एक अच्छा पाएंगे, उनके मापदंडों पर अगर मुझे खराब पाएंगे तो वो मेरी कंपनी से जरूर जुड़ेंगे और वो मेरे एक अच्छे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमें प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनना है, हमें खुद प्रोडक्ट बनना है। ऐसा बोलते ना कि अगर मेरे ब्लड का भी सैंपल लिया जाए तो उसके अंदर एलोवेरा निकलना चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ यूजर, एक अच्छा मजबूत यूजर बनना है, दो लोगों का यूजर बनना है। मैं प्रोडक्ट को यूज करके प्रोडक्ट के फायदे भी मेरे अंदर दिखाई दे, और मैं बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है उस मार्केटिंग प्लान में भी मेरे को इतना पैसा आए कि मेरे को यदि लोग देखें तो लगना चाहिए कि हाँ यार मैं इस बिजनेस में लाखों रुपया कमा रहा हूं हर महीने। ऐसा नहीं कि 12 महीने में 1 महीने 2 महीने एक अच्छा बड़ा चेक आ गया और फिर बाद में फिर मतलब वही एक नॉर्मल सी रूटीन अपने बैंक बैलेंस की। नहीं, आपके 12 महीने एक जैसे चेक आने चाहिए और चेक हमेशा बढ़ते हुए रहने चाहिए। सो देखो फिर यू बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, यू बिकम द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। फिर लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। एलोवेरा बी हाई प्रिपरेशन आपका आरजी प्लस तो वो लेंगे ही लेंगे, वो तो उनको लेना ही है, पर वो आपको भी हाथों हाथ लेंगे और फिर देखो आपको क्या रिस्पेक्ट मिलता है, फिर देखो सक्सेस कहाँ जाती है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड बी द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनना पड़ेगा। अब जब ये चीजें आप कर रहे होते हैं तो आपको 3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको अभी जैसे मैंने बोला कि आपको प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनना है, मतलब आपको एक अच्छा यूजर बनना है। जब आप एक अच्छे यूजर होते हैं तो आपको डिटेलर बनना होता है हमारे बिजनेस का, हमारे प्रोडक्ट का। लोग बोलते हैं हमें प्रोडक्ट बेचना है, लोग बोलते हैं हमें प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना होगा, क्या इसमें प्रोडक्ट बेचना होगा। मैंने बोला भैया हम बेचने वाले बिजनेस में नहीं है, ना तो हमारी कंपनी हमको एमआर बनाती है और ना हम लोगों को एमआर बनने के लिए बोलते हैं। हमें यहाँ पे मार्केटिंग नहीं करनी, हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमें प्रोडक्ट्स के फायदे लेना है और वो जो फायदे हैं वो फायदे हमें लोगों तक पहुंचाना है, हमें लोगों को अवेयर करना है, हमें लोगों को जानकारी देनी है, हमें उनको ये इस बात से परिचित करवाना है कि दुनिया में सबसे अच्छा एलोवेरा अगर किसी के पास में तो वो फॉरएवर के पास में, दुनिया का सबसे अच्छा शहद यदि किसी के पास में तो फॉरएवर के पास में, एंड वी आर द फॉरएवर। सो वी आर द इन द रोल ऑफ डिटेलर। हमें डिटेलिंग करनी होती है और डिटेलिंग के अंदर ही आपकी रिटेलिंग छुपी है। आप रिटेल नहीं करते हुए यदि आप डिटेलिंग के ऊपर ध्यान देंगे तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट जाएगा दोस्तों, ऐसे जहां पर बैठ जाओगे 2 मिनट में एक बंदे को क्लोज कर पाओगे। बट मेक श्योर द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू बी अ परफेक्ट यूजर, 100%। देन सेकंड इज यू मस्ट बी अ टेलर। आपको लोगों को बताते आना चाहिए। आप जब लोगों को बता रहे हो तो आपकी भाषा शैली, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, आपकी स्माइल, आपका कॉन्फिडेंस, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जब आप कॉन्फिडेंस के साथ में आप किसी को बोलते हो ना तो कम शब्दों में भी आप सामने वाले को ज्यादा बता देते हो जब आप डिटेलिंग कर रहे हो। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि वी आर नॉट इन बिजनेस ऑफ रिटेलिंग, वी आर नॉट इन बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट सेल, we are in the business of detailer. We have to become a detailer. Now the third step is we must be a high quality of recruiter. हमें लोगों को रिक्रूट करना है, हमें लोगों को इस बिजनेस में लाना है। ध्यान रखिए अगर हम यूजर बनते हैं और हर महीने एक नया प्रोडक्ट यूज करते हैं तो भी हमारे सीसी बढ़ रहे हैं। यदि हम डिटेलिंग करते हैं, यदि हम फिक्स कर लें कि मुझे हर महीने इतने लोगों को प्रोडक्ट्स बताने हैं, आप अपनी संख्या कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, आगे मैं बताने वाला हूं आपको। तो आप डिटेल करते हैं तो भी आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, आप प्रोडक्ट सेल्फ यूज कर रहे हैं तो भी आपका होलसेल टर्नओवर बढ़ रहा है। और यदि आप रिक्रूट करते हैं, which is the key of network marketing business. Yes, recruitment is the key of network marketing business. आप यदि लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करता है। हमें
हमेशा नए नए लोगों को हमारे बिजनेस में लेकर के आना है। वी ऑलवेज कीप इन माइंड कि जिस तरीके से हमारा शरीर हर बार नई नई कोशिकाएं बनाता है, हर दिन हमारे शरीर में नई नई कोशिकाएं बनती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे बिजनेस में भी नए नए लोग आते रहना चाहिए। और दैट मैजिक की वो रिटेंशन वे में किस तरीके से जाएंगे वो भी हम सीख सकते हैं। पर आज हम जो बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर, तो मैं आपको प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान फोकस करना चाहता हूं। आप यूजर भी बने, आप डिटेलिंग भी करें, साथ साथ में आप रिक्रूटिंग भी करें। रिक्रूटिंग मतलब रिक्रूटमेंट। आप फॉर एग्जांपल एक थोड़ी सी देर के लिए, एक 30 सेकंड के लिए उदाहरण लेते हैं हम, कि यदि एक कोई कंपनी है और उस कंपनी में अच्छे लोगों की जरूरत है, तो वो एक इख्तिहार देते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमें इस पोस्ट के लिए 2 लोगों की जरूरत है। और वो कम से कम 2 लोगों के लिए कम से कम 50 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और उनको रिक्रूट करते हैं और उनको फिर वो पे आउट देते हैं। यानी कि वो खुद लोगों को तराशते हैं, ढूंढते हैं, निकालते हैं कि कौन से लोग हैं जो हमारी कंपनी के लिए खास है। ठीक उसी प्रकार से जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, तो आपने अपने मन में एक विचार लेकर के आपने लोगों को रिक्रूट करना है कि मैं जिस भी व्यक्ति को रिक्रूट करूंगा, वो व्यक्ति अपनी आर्थिक विकास करेगा, वो अपना वैचारिक विकास करेगा, वो अपना मानसिक विकास करेगा और इस कंपनी में वो एक अच्छा बिजनेस पार्टनर साबित हो। इस सोच के साथ में आपको रिक्रूट करना है। आप क्या करते हैं, लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक साथ ले आते हैं, ना तो उनको प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, ना उनको कंपनी के 4 पिलर्स के बारे में पता होता है, ना ही 4 कोर्स के बारे में पता होता है। और कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग सीखना पसंद नहीं करते। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में तो मतलब सीखना सबको बहुत कठिन लगता है। पैसे कमाने को सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, बड़े बड़े चेक सबको चाहिए, बट दे डोंट वांट टू लर्न। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट दैट स्टेटमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग इज एन एजुकेशन सिस्टम। आपको सीखना पड़ेगा। ये कोई स्कूल की क्लास नहीं है, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं जैसी पढ़ाई नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। करते करते सीखना है, करते करते सीखना है और सीखते सीखते कमाना है। तो आपने रिक्रूटमेंट के बारे में आपने कुछ ऐसे क्रिएटिव वे में काम करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग आपके साथ आए। ज्यादा लोग आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अच्छे लोग आए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि ज्यादा लोग नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, पर क्वालिटी पीपल चाहिए। मेरे गुरु सूर्य सिन्हा जी हमेशा बताते हैं, टोटल क्वालिटी पीपल के ऊपर काम करो। टोटल क्वालिटी पीपल यानी कि जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को उस वेवलेंथ से समझ पाए, जो हमारी कंपनी के मार्केटिंग प्लान को समझने की एक क्षमता जिनके अंदर है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से पहले ही अलग हो जाते हैं, पर वी आर द पीपल। जब हम उनको रिक्रूट करते हैं तो हमारी जवाबदारी बनती है, ये हमारा जॉब प्रोफाइल है कि हमें उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही कॉन्सेप्ट उनको बताना है। उनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो आधा अधूरा ज्ञान है और हम सोचते रहे यार इसने पहले किया, ये पता नहीं करेगा या नहीं करेगा। बट वी आर द की पर्सन जो उस व्यक्ति को बताता है और इस इंडस्ट्री के बारे में उसको अवेयर करता है, उसको एजुकेट करता है। और इस 21वीं सदी के व्यापार के बारे में हम उसको जब अवेयर करते हैं और उसकी अंदर के इंसान को जब जगाते हैं, तो बंदा वो हमारे साथ स्पॉन्सरशिप लेता है और हमारा बिजनेस पार्टनर बनता है। तो ये एक बहुत ही प्राथमिक चरण की प्रक्रिया है, किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस में लेकर के आना। और बस एक बार बस उसको ओपन कर दिया हमने, उसके दिमाग का ढक्कन अगर हमने खोल दिया, तो फिर उसको इतना बता दिया जाए कि फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर दुनिया की सारी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। जब आप उसको इस तरीके से बता देते हैं ना, तो वो बंदा रिक्रूटमेंट वाला मतलब वो बंदा आपके टीम में आ जाता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ती है। और जब यूजर आपका रिटेलिंग, आपका डिटेलिंग, आपका रिक्रूटमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता जाता है। जी हाँ दोस्तों, रिक्रूटमेंट के साथ में रिटेंशन और रिक्रूटमेंट जब दोनों होती है, रिक्रूटमेंट मतलब नए लोग, जो नए लोग हमारे बिजनेस में आ रहे हैं वो भी ऑर्डर प्लेस करे। रिटेंशन, जो लोग हमारी टीम में ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, जो 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले हमारी टीम में है, उनको कैसे इनोवेटिव वे में रिटेन किया जाए, उनको कैसे इनकम दिलाई जाए। जितना बिजनेस वो करेंगे, जितना टर्नओवर करेंगे, उसका उनको भी पे आउट मिलेगा और वो आपके लिए रिटेंशन कहलाएगा। तो जब पुराने लोगों का बिजनेस, नए लोगों का बिजनेस, आपका अपना खुद की आईडी पर जो आप एक्टिव सीसी करते हैं, वो बिजनेस जब बढ़ते हुए वे में आगे बढ़ेगा, तो दैट्स कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। और फिर प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मतलब
आपके चेक बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मतलब आपकी टीम बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी मतलब आपके रिवॉर्ड्स बढ़ेंगे, आपकी सक्सेस बढ़ेगी, आपको सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, आपकी लीडरशिप पॉलिश होती जाएगी, और जैसे जैसे लीडरशिप पॉलिश होती जाएगी आप वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, और नए नए लोग आपका इंतजार कर रहे हैं जो आपको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। बस थोड़ा सा आपने इन बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान देना है। ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, और यही चीजें हैं जो जाने अनजाने में हम नजरअंदाज कर देते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों को अगर फोकस कर लिया जाए तो बड़ी सफलता को आकार दिया जा सकता है। तो आइए, हमें प्रोडक्ट्स के बारे में जब लोगों को बताना है, जब हमें खुद प्रोडक्ट यूज करना है, तो इसको कैसे स्टेप में लिया जाए, इसको कैसे एक्शन में कन्वर्ट किया जाए। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट की नॉलेज दूसरों के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे को प्रोडक्ट की नॉलेज है तो मैं सामने वाले व्यक्ति को किसी भी एंगल से कन्विंस कर सकता हूँ। पर मेरे को किसी प्रोडक्ट के बारे में 3-4 चीजें ही पता है, तो मैं बस उन 3-4 चीजों में रह जाऊंगा, और शायद मैं सामने वाले की जरूरत को ना समझ पाऊं, और सामने वाले को मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊं, तो वो बंदा मेरे हाथ से जा सकता है। तो यू मस्ट बी अ प्रोडक्ट नॉलेज आपको होना चाहिए। और आपको नॉलेज के साथ साथ में आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया हुआ हो, उस प्रोडक्ट को महसूस किया हो आपने, उस प्रोडक्ट को लेने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंज आया है, आपकी फीलिंग्स में क्या चेंज आया है, आपकी थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आया है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी में क्या चेंज आया है, ये सब यदि आपको अनुभव है तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, और आपकी अपनी एक प्रोडक्ट स्टोरी बन करके आएगी। फिर आप जब किसी को भी प्रोडक्ट के बारे में बताओगे तो 1 से 1.5 मिनट में आप सामने वाले को अपनी स्टोरी से ही प्रभावित कर सकते हो। आपको अपने प्रोडक्ट का खुद मॉडल बनना पड़ेगा। आपको फॉर एग्जांपल टीवी पर आप देखते हैं ना कि लक्स साबुन को कोई एडवर्टाइज कर रहा होता है, या किसी प्रकार किसी कंपनी के शैम्पू को कोई हीरो या हीरोइन किसी को मॉडल लोग उसको प्रमोट करते हैं। तो वी मस्ट बिकम अ मॉडल ऑफ अवर ओन प्रोडक्ट। हमारी कंपनी के फॉरएवर के प्रोडक्ट के लिए हमें खुद को मॉडल बनना है ना। और हम अपने आप को प्रमोट करें एक ब्रांड के हिसाब से। अपने आप को एक ब्रांड बनाने में हमारी कंपनी का प्लेटफॉर्म, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट आपकी मदद करें, और आप अपने आप की मदद करें अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट में हमारी मास्टरी हो सकती है, जिससे हम अच्छे यूजर बने और हम हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में सफल रहें। अब जब आप प्रोडक्ट आपने यूज किया है तो आपको विश्वास होता है। जब आपको विश्वास है तो आपकी फीलिंग्स और आपकी उस प्रोडक्ट के प्रति अंडरस्टैंडिंग आपकी झलकती है, और जब आप यही चीज किसी को बताते हो ना, तो फिर वो आपका पैशन कहलाता है। आपके अंदर एक अलग ही जोश और जुनून होता है, और जब आप किसी से चर्चा करते हो ना, तो बिल्कुल सकारात्मक वे में इंटीग्रिटी के साथ पूरी आप उस प्रोडक्ट के बारे में आप उसको सत्यता के साथ आप उसको प्रस्तुत करते हैं। और जब ये प्रक्रिया में आप जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो आप रिजल्ट ये पाते हैं कि वो व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट ले चुका होता है, या वो व्यक्ति आपके बिजनेस का हिस्सा बन चुका होता है। इट्स ऑल द मैजिक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड योर थॉट प्रोसेस। और वो आती कहां से? जब आपने खुद प्रोडक्ट कंज्यूम किया हो तब। ये बात करते हैं, अगर हमें ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर करना है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये रिक्रूटमेंट ज्यादा हो, तो हमने ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे हम लोगों को ज्यादा अच्छे से नरिश कर सके हमारे बिजनेस से। तो आइए बात करते हैं हम। प्रोडक्ट लॉन्च हमें हर हफ्ते में कम से कम, बीइंग एज अ लीडर, बीइंग एज अ मैनेजर, एंड नॉट ओनली मैनेजर, यदि आप में से कोई सुपरवाइजर भी है तो वो भी इस काम को अपनी जवाबदारी समझे, अपना रोल प्ले समझे, अपनी जॉब प्रोफाइल तैयार कीजिए कि आपने हफ्ते में कम से कम एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है। प्रोडक्ट लॉन्च करने का जो मेरा जो अनुभव है और मेरी जो सोच है इस प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर के, मैं इसको बहुत सरल शब्दों में आपको समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नई चीज जब लॉन्च होती है तो वो लोगों के लिए एक बड़ा अजूबा होती है, या उन लोगों के लिए बड़ी एक नई न्यूज होती है, लाइक कि ये चीज लॉन्च हुआ। फॉर एग्जांपल, मोबाइल इंडस्ट्री आजकल बहुत ज्यादा बूम पर है, तो कोई भी, अगर एप्पल ने ही अगर कोई नया मॉडल निकाला तो हम बोलते हैं ना कि एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है ना, और हम कितने क्यूरियस होते हैं। हमें वो नहीं चाहिए, बट स्टिल वी आर वेरी क्यूरियस। तो उसी प्रकार से आप अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, अपने जगह जहां आप रहते हो,
है ना? वहां पर आप लोगों से बातें करके अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए। उनको नहीं पता कि आपके पास हीट लोशन जैसा एक प्रोडक्ट है जो आपके जोड़ों के दर्द को, आपकी नसों के दर्द को ठीक कर सकता है। उनको नहीं पता इन्फिनाइट जैसी कोई एक फेशियल किट है जो स्किन के ग्लो को बढ़ाने में मदद करती है। आपके आजू बाजू वाले लोगों को नहीं पता है कि दुनिया की सबसे अच्छी ओमेगा 3 ओमेगा 9 का जो सुपर कॉम्बिनेशन वो हमारा आर्टिक सी, वो हमारी फॉरएवर तैयार करती है। उनको नहीं पता है कि आपके पास में एक मिरेकल मॉलिक्यूल है जिसको हम आर्जिनिन कहते हैं, जिसको हम आरजी प्लस कहते हैं, और वो प्रोडक्ट हमारे पास में है। लोगों को नहीं पता है। आप उनके पास जाकर के उनको अपने घर इनवाइट कीजिए या आप उनके घर पे जाइए, आप प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए। आपके जो विशेष प्रकार के तैयार किए गए उत्पाद जो हमारे हैं वो लोगों की जानकारी में लेकर के आइए। इससे क्या होगा, अगर आप 6 से 8 लोगों की या 8 से 10 लोगों की भी एक मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग जिसको बोलते हैं, उसमें आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए, अपने प्रोडक्ट की विशेषता बताइए, अपने प्रोडक्ट्स के फायदे बताइए, और आपके द्वारा जिन लोगों को इन प्रोडक्ट से फायदा हुआ है उन लोगों को आप अपने साथ में रखिए, और फिर देखिए आपका प्रोडक्ट लॉन्च से हाथों हाथ आपके ऑर्डर बढ़ेंगे। और आपके जब ऑर्डर बढ़ेंगे ना, तो फिर देखिए आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपके सीसीज बढ़ेंगे और नंबर ऑफ ऑर्डर भी आपके बढ़ेंगे। होम मीटिंग, आपने हर हफ्ते होम मीटिंग करना है। होम मीटिंग यानी कि आप, ये 2 प्रकार से हो सकती है। एक आपकी एग्जिस्टिंग टीम जो है, जो ऑलरेडी आपके एफबीओ हैं, आपके बिजनेस पार्टनर है, आप उनके साथ एक फॉलो अप मीटिंग कर सकते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी मीटिंग कर सकते हैं। आप एक प्रकार की होम मीटिंग यानी कि जिसमें आप नए लोगों को इनवाइट कर रहे हो, नए लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो, जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जो जॉब सेक्टर में हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, जो मेडिक्लेम सेक्टर्स में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स हो सकते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर्स में। उन लोगों को आप हफ्ते में एक बार अपने घर पर बुलाइए, उनको चाय पर इनवाइट कीजिए, और चाय पर इनवाइट करके आप उनको अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए। इट्स अ स्मार्ट वर्क। आप एक एक व्यक्ति को बताते हैं, समय ज्यादा लगता है, वहीं 6 7 8 10 लोगों को एक साथ बताते हैं, आपका आउटपुट बढ़ता है, आपका रिजल्ट बढ़ता है, आपका रिजल्ट अबंडेंस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो होम मीटिंग आप करें। ऑनलाइन मीटिंग, आजकल जूम आ गया है, जूम जैसा ऐप हमारे पास में, विच इज अगेन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक गूगल मीट, लाइक जूम। ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने लोगों को एक साथ आप एजुकेट कर सकते हैं, फिर चाहे वो प्रोडक्ट की बात हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी की बात हो, चाहे मार्केटिंग प्लान की बात हो, या फिर चाहे किसी भी प्रकार से आप उनको किसी भी प्रकार के लिए आप तैयार कर सकते हो। ऑनलाइन मीटिंग आप कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा पिछले महीने की प्रोडक्टिविटी क्या रही, मेरा पिछले महीने का टर्नओवर क्या रहा, मेरा चेक मेरी उम्मीद पे कितना खरा उतरा है। अगर मेरे को मेरी इंक्रीज करनी है तो आपका प्रोडक्ट लॉन्च इंक्रीज हो जाना चाहिए, नंबर ऑफ होम मीटिंग्स आपकी इंक्रीज हो जानी चाहिए, नंबर ऑफ जूम मीटिंग आपकी इंक्रीज हो जानी चाहिए। 1 to 1 कन्वर्जन भी एक बहुत बड़ा सक्सेस फॉर्मूला है फॉर रिक्रूटमेंट इन अवर बिजनेस। जिन लोगों को आप ऑलरेडी जानते हो, जिन लोगों को आप पहले से परिचित हो, जो आपके नियर एंड डियर है, जो बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, उन लोगों को आप 1 to 1 कन्वर्जन आप कर सकते हो। उनको उनकी तकलीफें जानते हैं, उनके आचार विचार जानते हैं, उनकी सोच आपको पता होती है, उनकी स्थिति परिस्थिति, उनकी मनोस्थिति आपको पता होती है, उनके सुख और उनके दुख आपको पता होते हैं, उनके जीवन में किस चीज की जरूरत है वो चीज आपको पता होती है। जब ये सब चीजें आपको पता है तो आप ये पता कीजिए कि आपकी फॉरएवर अपॉर्चुनिटी उनके लिए कहां पर सेट हो सकती है, ऐसी कौन सी उनके जीवन में कमी है जो फॉरएवर उनको दे सकता है। बस आपका काम हो गया। आपने उनके जीवन में जिस चीज की कमी है उस कमी को हमारी अपॉर्चुनिटी के साथ में क्लब कर देना है। जब आप क्लब कर देंगे फिर देखिए ही बिकम योर सुपर बिजनेस पार्टनर। एग्जीबिशंस कर सकते हैं आप, कंपनी की जो पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए आप एग्जीबिशंस में अपने आप को, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, जब भी आप ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पर आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो इसके पहले आप कंपनी से परमिशन लीजिए, कंपनी की पॉलिसीज को ध्यान में रख करके आप ये एग्जीबिशंस कीजिए। आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स आप बढ़ाइए, जितनी ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार आप करेंगे उतना ज्यादा आपका टर्नओवर बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका टर्नओवर बढ़ेगा। मतलब
जितनी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार किया तो कन्वर्जन रेशो आपका बढ़ेगा, लोग आपके साथ ज्यादा जुड़ेंगे, और जो ज्यादा लोग जुड़ेंगे वो लोग जो बिजनेस करेंगे उससे आपका टर्नओवर बढ़ेगा, है ना। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार का पर्पस ये नहीं है कि आपने अपॉर्चुनिटी बता दी लोगों को। मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे हॉल में चले गए और आपने प्रोग्राम किया और उसके बाद में चाय नाश्ता करके आप अपने घर, वो अपने घर, नहीं। मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार एक ऐसे टूल्स हैं जो आपके मोटिवेशन को जगाने का काम करते हैं, और ऐसे टूल्स हैं जो कि आपके टीम में रिक्रूटमेंट को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं, आपके लोगों को रिटेंशन में लेके आने में आपकी मदद करते हैं, और नो डाउट प्रोडक्टिविटी में भी बहुत बड़ा रोल है इसका। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो वीकली जो एक्टिविटीज हैं, तो मंथ में 30 डेज होते हैं, मंथ में कम से कम 4 हफ्ते होते हैं। अब इन 4 हफ्तों में आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे आपका बिजनेस बढ़े, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, है ना। मैं मेरी टीम को एक ही बात बोलता हूं कि थोड़ा काम करें पर क्वालिटी वाला काम करें, ऐसा करें कि जिसका रिजल्ट आपको मिले। आप कुछ भी ऐसा कुछ मत कीजिए जिसके रिजल्ट्स आपको खुद पता नहीं हो कि आगे क्या होने वाला है। तो आइए मैं बताता हूं हमें कौन कौन सी चीजों के ऊपर, 4 चीजों के ऊपर हमें मेनली रूप से हमें फोकस करना है। और सबसे पहली जो चीज हमारी आती है वो है सेट योर ओन मिनिमम टारगेट ऑफ एवरी मंथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 सीसी बिजनेस करता हूँ हर महीने, जैसे मैं 5 सीसी बिजनेस करता हूँ, मैं 6 सीसी बिजनेस करता हूं। आप अपना पता कीजिए आप कितना करते हैं। आप कोशिश कीजिए कि 0.5% बिजनेस आपका हर महीने इंक्रीज होना चाहिए। आप पता कीजिए कि आपका जो टर्नओवर है पिछले महीने, उससे आपका 0.5% आपका बढ़ना चाहिए। आपका एक्टिव सीसी की बात कर रहा हूं मैं, आपका पर्सनल एक्टिव सीसी की बात कर रहा हूं, एक्टिव सीसी बढ़ाने की बात कर रहा हूं यहाँ पे। आपका रिटेल, आप जो प्रोडक्ट की डिटेलिंग करते हैं, मैंने अभी आपको बोला कि हम रिटेल पे नहीं ध्यान देकर के डिटेलिंग पर ध्यान देते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे प्रोडक्ट पहुंचे, ऐसा कुछ करते हैं। तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं एक हफ्ते में कम से कम मैं 4 लोगों से मेरे प्रोडक्ट की बात करूं। यदि मैं 4 लोगों से मेरे प्रोडक्ट की बात करूंगा तो डेफिनेटली मेरा कन्वर्जन रेशो निकल के आएगा। दूसरे हफ्ते किया, तीसरे हफ्ते किया, चौथे हफ्ते किया, और इस तरीके से मेरा मैं प्रोडक्ट भी मैं इंक्रीज कर सकता हूं। स्पॉन्सरिंग न्यू एफबीओ, मैंने कोशिश करनी चाहिए कि एक एफबीओ, एक फॉरएवर बिजनेस ऑनर होने के नाते मैंने एक व्यक्ति को हर हफ्ते रिक्रूट करना है, एक समझदार व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को, एक ऐसा व्यक्ति जिसका एटीट्यूड अच्छा हो, एक ऐसा व्यक्ति जो ओपन माइंडेड हो, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे कमाने की चाहत रखता हो, जो उसके जीवन में बड़े सपने हैं, जो उम्र में आपसे बड़ा हो, जिनके सपने भी आपसे बड़े हैं। ऐसे एक व्यक्ति को आपने हर महीने स्पॉन्सर करना है। तो अगर आप ऐसे हफ्ते में 4 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो बिलीव मी, एक व्यक्ति तो आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा ही बनेगा। और आपने डुप्लीकेट करना है, आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं उन एक्टिविटीज को आपने डुप्लीकेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने मेरी टीम में एक 4 सीसी का एक ग्रुप तैयार किया है। 4 सीसी मतलब 4 सीसी जो हमारा एक्टिव सीसी हमारा है, उसमें कोर ग्रुप है। उसमें यदि फॉर एग्जांपल जून के महीने में 8 लोगों ने 4-4 सीसी बिजनेस किया है, तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए बीइंग एज अ लीडर कि उसमें 2 नए लोग हर महीने मेरे एड ऑन होने चाहिए। देखो बड़ा तो बहुत कुछ कर सकते हो, पर मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ, छोटी छोटी स्टेप्स बता रहा हूँ। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, आप बड़ा भी सोच सकते हैं, पर कम से कम इतना तो होना चाहिए। तो आप जो 8 लोग हैं वो रिटेंशन में होना चाहिए कि वो हर महीने 4-4 सीसी करते जाएं, और आपने अपनी तरफ से वो कितने लोगों को इंक्रीज करेंगे ये उनका लुकआउट है, वो रिटेन करें ये आपका लुकआउट है बीइंग एज अ लीडर। और कम से कम आपके माध्यम से 2 लोग आपके इस ग्रुप में एंटर होने चाहिए, तो इससे भी आपका सीसी बढ़ेगा, और जब सीसी बढ़ेगा तो टर्नओवर बढ़ेगा। और थोड़ा सा जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो कुछ थोड़ा सा रिजल्ट हाथों हाथ नहीं मिलता ना, क्योंकि कुछ बड़ी चीजें हमसे बदलाव मांगती हैं। और हमारे कंट्री सेल मैनेजर सर एक ही चीज सिखाते हैं कि जो चेंज होता है ना, कुछ भी बड़ी चीजें जो करनी होती है तो हमको अपने आप को चेंज करना होता है। और चेंज करने जब हम जाते हैं तो चेंज ना रबड़ की तरह होता है। थोड़ा सा रबड़ को हम इलास्टिक को जब हम स्ट्रेच करते हैं और जब छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो हमारा एक मानव चरित्र होता है कि जब हम कोई भी नई चीज करने जाते हैं, कोई अच्छी चीज करना चाहते हैं, चीजें भले ही पुरानी हो पर उनको दोबारा से करना हम जब चाहते हैं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम 2-4 दिन अच्छे से काम करते हैं, जोश के साथ काम करते हैं, फिर वापस
वापस से हम थोड़े से लूज हो जाते हैं, रबड़ की तरह हम रिलैक्स हो जाते हैं। सो वी ऑलवेज कीप इन माइंड, हमें थोड़ा सा धैर्य रखना है, हमें P फॉर पेशेंस, P फॉर प्रोडक्टिविटी। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी चेक बढ़ाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि गलत आदतों को डालने के लिए 1 या 2 दिन काफी है, और अच्छी आदतों को डालने में कम से कम 21 दिन का समय लगता है। तो जब भी कोई भी बीज अगर जमीन में लगाया है, तो वो 1 दिन में पौधा नहीं बन जाएगा, इट विल टेक टाइम। सो यू ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो भी चीजें आज आपने सीखी है इस पूरे सेशन में, उन चीजों में धैर्य रखिएगा। एकदम से रिजल्ट जादू जैसा नहीं आएगा, करते रहोगे तो बिल्कुल बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है, एक बड़ा मैजिक हो सकता है, और आपसे लोग सीख सकते हैं। पर थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा कभी ना परसिस्टेंस भी रखना पड़ता है ना। हालांकि ये एक बहुत अलग विषय है, ये परसिस्टेंस, ये अपने आप में एक अलग ट्रेनिंग है, बट फिर भी मैं आपको प्रोडक्टिविटी से कोरिलेट करके बताता हूं कि आपको ना एक जिद होनी चाहिए। हाँ, आज मैंने प्रोडक्टिविटी का सेशन अटेंड किया और अब मेरे को मेरा चेक बढ़ाना है, एक ये तरीका होता है। और एक तरीका क्या होता है कि मैंने आज प्रोडक्टिविटी सीखी है, और मैंने आज जो कैलकुलेशन बताई गई है कंपनी के द्वारा, आज से मैंने प्रण ले लेना है कि अगले महीने से मेरा चेक कभी भी डाउन नहीं जाएगा, मेरा चेक हमेशा इंक्रीज होता जाएगा। तो परसिस्टेंस, यानी कि रिजल्ट आज तक नहीं आया है मेरे पास में, पर फिर भी मेरे को जिद है कि मैं इसको करके रहूंगा। मेरे अपने आप से एक चैलेंज है, एक पॉजिटिव चैलेंज है कि मेरे को ये करके दिखाना है। अभी तक मैं कर रहा था, रिजल्ट नहीं आया, तो मेरे को मुंह नहीं मोड़ना है, मेरे को पीछे नहीं हटना है, मेरे को आगे बढ़ना है। दैट्स कॉल्ड परसिस्टेंस। आपने जितना पसीना बहाया है, जितनी मेहनत करी है, फॉरएवर उसका पूरा पूरा हिसाब आपको देगी, ब्याज के सहित। ये मेरा अनुभव है पिछले 7-8 सालों का। तो कहीं ना कहीं मैं आपको कहता हूं कि धैर्य रखिए, धैर्य के साथ में एक जिद होनी चाहिए। थोड़ा सा कुछ चैलेंज आया तो पीछे मत चले जाइए, थोड़ा सा कुछ चैलेंज आया तो काम करना बंद मत कर दीजिए, आगे बढ़िए। जिद, अपनी जिद को वास्तविक जिद में बदलिए कि मेरे को ये करना है तो मेरे को करना है। एंड दैट अगेन प्ले अ वाइटल रोल टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। और इन सब चीजों को करने के लिए ना पेशेंस की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? पेशेंस की जरूरत है। आपको पेशेंट होना चाहिए। पेशेंट यानी कि P फॉर पेशेंट, P फॉर प्रोडक्टिविटी। पेशेंट यानी कि आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। आपके अंदर धैर्य के साथ में, जिद के साथ में अगर जुनून है, तो मैं बोलता हूं ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म आपका तहे दिल से स्वागत करता है। और आप जितना कमाना चाहते हो ना, उतना यहाँ पे कमा सकते हो। फिर चाहे पैसों की बात हो, फिर चाहे रिस्पेक्ट की बात हो, फिर चाहे एक अच्छी लाइफस्टाइल की बात हो, फिर चाहे आपके सपनों को पूरा करने की बात हो। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपका परसिस्टेंस होने के साथ साथ में, पेशेंस के साथ साथ में, आपका पेशेंट का होना बहुत जरूरी है। एंड दैट अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि ये आपके बिजनेस को एक नई दुनिया में लेकर के जाएगा, और एक ऐसी दुनिया जो आपने शायद कभी पहले सोचा होगा कि फॉरएवर को ज्वाइन किया था तो मेरे को ये सब चाहिए था, पर ये जो 4 कोर्स हैं, अगर इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी निश्चित रूप से बढ़ती है। और जब आपकी ये काम आपका बढ़ता है, तो आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन पैदा होता है। और जब सेल्फ मोटिवेशन यदि आपके पास में है ना, तो फिर बस फिर क्या है, फिर तो आपके सपने आपके हैं, आपकी सोच आपकी है, और आप जो चाहें वो आपको मिल सकता है। मैं एक ही बात बोलूंगा कि आज आप लोगों ने जो प्रोडक्टिविटी सीखा है, देखिए सीखना जरूरी है, पर सीखने के साथ में अमल करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप थोड़ा सीखिए, पर उसके ऊपर काम कीजिए, उसको अमल कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए, और फिर देखिए, फिर आप बहुत आगे जाने वाले हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया, आज आप लोगों के सामने प्रोडक्टिविटी के बारे में मेरे विचार रखने का। उम्मीद करता हूं आज आप लोगों को कुछ नया दे पाया मैं अपने माध्यम से, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, और अश्योर करता हूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके सारे सपने हकीकत में बदल सकते हैं। जरूरत है आपको आगे लाना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।